आप देख रहे हैं खबरें 24। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के दौरान आज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन द्वारा 1 सितंबर 2024 से पूरे भारत वर्ष में जो असहयोग आंदोलन किया जा रहा है, इस असहयोग आंदोलन की 3 मांगे हैं। अगर इन 3 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ठगी पीड़ितों का कहना है कि जनपद पीलीभीत में 23 जनवरी 2023 से 8 मार्च 2023 तक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हित में निवेशकों का आवेदन प्रपत्र अभी तक पोर्टल पर फीड नहीं किया गया है और न ही निवेशकों के हित के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पद पट्टिका न लगाना, ठग बेईमान कंपनीज एवं सोसाइटीज के खिलाफ एक्ट 2019 के तहत नोटिस जारी न करना, यह अवहेलना और कानून का उल्लंघन है। अब आपको बताते हैं 3 मांगे कौन सी हैं। भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशकों के जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करें। दूसरी इनकी मांग है निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें। तीसरी मांग के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग और बेईमान को मृत्यु दंड देकर भारत वर्ष को ठग मुक्त और बेईमान राहत राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित करें। इन तीनों मांगों को लेकर 1 सितंबर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी 22 सितंबर को सभी लोग जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत कौर है जी। मैं एक फौजी की घरवाली हूँ जी। और मैं सेवा करती हूँ। सेवा से ही ये कंपनियों में मैंने निवेशक थी और मैंने लोगों को बता कर कि आपका पैसा दोगुना हो जाएगा, लड़कियों की शादी के लिए या बुढ़ापे के लिए काम आएगा। तो इसलिए लोगों ने मेरी बात को मानकर लोगों ने जमा किया। लेकिन हमें आश्वासन भी दिया था मोदी सरकार ने कि हम आपका 180 दिनों में पैसा वापस कराएंगे। लेकिन आज हमारी जनता रो रही है, विकलांग, अपाहिज, विधवा औरतें, बुढ़े आदमी सब रो रहे हैं, लेकिन पैसे का अभी कोई भी हमारी सरकार सुन नहीं रही है। हमारा यही सरकार से विनती है कि हमारे गरीब लोगों का पैसा जो है वापस किया जाए और अपनी शांति से हम लोग घर में बैठेंगे। हमारा दिल नहीं करता कि हम यहाँ पर ठगी पीड़ित परिवार जो है हम लोग यहाँ पर धरना दें, हम किसी को तंग करें, हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। गांव में जाकर भी तो लोग मतलब रोते हैं, तो रोते हुए लोगों को देखा नहीं जाता है। उम्मीद है सरकार आपका पैसा वापस? देखिए, हमें सारी मतलब अधिकारी लोग विश्वास तो देते, कहते हैं कि आपके कागज हमने आगे बढ़ा दिए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी कलम से भी काफी कुछ हो सकता है। अगर वो जोर डालें, हमारे गरीबों की तरफ ध्यान दें, तो हमारा जरूर सुनवाई होगी। तो आगे आप 18 दिन हो गए धरना देते देते, आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? इसी तरह कब तक ये धरना चलता रहेगा? आगे हम दिखा देंगे कि हमारे ठगी परिवार को कितनी हिम्मत और कितना जोश है कि हम लोग अगर 21 तक हमें कोई भी इसका प्रावधान ना मिला तो हम लोग जेल भरो आंदोलन में बढ़ चढ़ाकर नारी शक्ति, हमारे भाई लोग बढ़ाकर, और बाद में भूख हड़ताल पर भी बैठने को तैयार है हम लोग। जो आप ज्ञापन दे रहे हैं लगातार 18 दिन से, अधिकारियों के द्वारा क्या क्या जवाब मिल रहा है? हम तो अपने जिला के जो उप जिला अधिकारी हैं, पहले देवेंद्र सिंह रहे, उनको कई बार ज्ञापन दिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को कई बार ज्ञापन दिए। जो भी हमारे मजिस्ट्रेट आते हैं ज्ञापन लेने के लिए, यही कहते हम आपकी वार्ता को ऊपर बढ़ा रहे हैं। अरे क्या ऊपर बढ़ा रहे हैं, खाक हमें कोई निर्देश नहीं मिल रहा। 18 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, और हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को और सरकार को। यदि हमारी मांगे 3 मांगे हैं, उनको अगर सरकार ने नहीं सुना 21 सितंबर 2024 तक, तो ये भारत का ठगी पीड़ित परिवार आपकी जेलों में आने को तैयार है। और ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को जेल में इकट्ठा कर ले। यदि हम पूरा प्रयास करेंगे, सरकार से वार्ता करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगों को यथाशीघ्र पूरा कर दें, वरना आप तैयार रहे, इसका सारा खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कितना पैसा होगा जिला पीलीभीत का? जिला पीलीभीत का तो कई करोड़ रुपए है। अच्छा, तो सरकार
आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल आपका मानना। सरकार क्या, सरकार को मतलब ही क्या, सरकार को तो केवल वोट लेने से मतलब है। कुछ बात हुई थी कि पोर्टल बनाकर आप लोगों का पैसा दिया जाएगा। ये तो केवल ड्रामाबाजी है। सेबी का पोर्टल बनाया, 1 साल तक आवेदन हुए, किसी की कोई कंप्यूटर मिस्टेक रहेगी वो रह गया। अरे अनपढ़ किसान है जे, इसको तो आप जैसे आपने पैसा लिया वैसे ही ब्रांचें खोल के पैसा दें। या तो जब आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे दावा फार्म 23 जनवरी 2023 से, तो उसमें ये लिखा था, एक कानून बना था वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा पाबंदी योजना कानून, कि 100 जमा जो दावा फार्म जमा होने की तारीख से 180 दिन के अंदर अगर आपका पेमेंट नहीं मिलता है तो उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसे दोषियों को उसमें प्रावधान भी है कि जो लापरवाही कर रहा है उसको फांसी या मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए, ये कानून में लिखा है। तो ये जो कंपनी चलाने वाले थे, जो एमडी थे, इसके मालिक थे, तो आजकल सरकार को तो उसकी जानकारी होगी, तो कहीं ना कहीं पर कोई सुराग लग रहा है कि उनकी जानकारी मिल पा रही है। सरकार को पूरी जानकारी है। सरकार ने कंपनी बनाई, जो भी कार्य करते थे उसका लोगों से टीडीएस कटा करता था। सरकार ने जब अपने जानकारी में लाइसेंस दिया और उसी ने बंद कराया। जब से 2014 में मोदी सरकार आई, मोदी सरकार आने के सबसे पहला काम हुआ कि चिट फंड कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां थी रियल एस्टेट की, उनको बंद करा दिया गया। अगर बंद कराना ही था तो जिनका जो पैसा जमा हुआ था उसको वापस दिलाए देते, अगले काम बंद करा देते। ये सरकार ने केवल भोली वाली जनता को, जनता का पैसा का लूट लिया और उसी के पैसे से राज कर रही है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पैसा वर्ष 2019 कानून जो बना है उसके तहत मिलना चाहिए।